नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभित। और यार आज मैं आप लोगों को बहुत ही छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स देने के लिए आया हूं। ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं ये स्पॉन्सरशिप के लिए हैं। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, या स्पॉन्सरशिप के लिए कुछ वीडियोस मैंने लास्ट वीक में भी डाले थे। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ स्टेप्स, 4 स्टेप, कि ये कौन से 4 स्टेप हैं जिनको यूज करके आप स्पॉन्सरशिप पा सकते हो और इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम इन्वेस्ट होगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए लाइफ एक्स करियर्स को और करें अपने IMU सेट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। स्टेप नंबर 1, रिटर्न कैसे क्लियर करना है। तो स्पॉन्सरशिप का रिटर्न क्लियर करने के लिए यार जो एक सिलेबस होता है वो मैंने ऑलरेडी अपने ऐप पे डाल रखा है। आप उस ऐप पे जाओगे और ऐप पे जाकर के उस सिलेबस को देखो, ध्यान से देखो। एंग्लो ईस्टर्न का सिलेबस है वो। अगर आप एंग्लो ईस्टर्न का सिलेबस ठीक से कर लेते हो तो आपका ग्रेट ईस्टर्न का या दूसरा समुद्रा का ये सारी चीजें आपकी आराम से कवर अप हो जाएंगी। एक बड़ा ही वास्ट सिलेबस रहता है वो। तो मेरा सजेशन ये कि स्पॉन्सरशिप के लिए एंग्लो ईस्टर्न का सिलेबस आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लो। उसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आगे भी ला करके बताता रहूंगा। वैसे मैंने लास्ट वीक में भी जो वीडियोस डाले थे उसमें एंग्लो ईस्टर्न के सिलेबस और ग्रेट ईस्टर्न के सिलेबस के बारे में बताया हुआ है कि कौन से टॉपिक से कितने क्या क्वेश्चंस आए थे। उन सारे टॉपिक्स को ध्यान से करने की कोशिश करो, ठीक है। आप घर पे रह करके भी उन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि कोई बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस नहीं है, छोटा सा सिलेबस है। अगर आप अपनी तरफ से घर से भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आप NCERT की बुक सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना, स्पीड पे ज्यादा फोकस करना, डेली प्रैक्टिस अपनी रखना। तो अगर आप ये काम करोगे तो आपका रिटर्न बहुत बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ने जो अभी फेब का स्पॉन्सरशिप का बैच ज्वाइन किए थे, उनमें से काफी सारे बच्चों ने वो स्पॉन्सरशिप का एग्जाम क्लियर कर लिया है। रिटर्न का एग्जाम क्लियर करने के बाद होता है साइकोमेट्रिक का टेस्ट। सो साइकोमेट्रिक के टेस्ट में यार देखो, एक तो ये है कि आपकी साइकोलॉजी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है, उतना ज्यादा अच्छा है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर साइकोमेट्रिक टेस्ट कैसे क्लियर किया जाए, उसकी क्या प्रिपरेशन है। मेरा अगर आप पूछोगे ना, 1 लाइन सोल्यूशन, बिल्कुल 1 लाइन सोल्यूशन। साइकोमेट्रिक टेस्ट में बी योर सेल्फ। ज्यादा सोच करके जवाब मत लिखना, जो सबसे पहला जवाब आपके दिमाग में आता है वो लिख देना, क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्ट में कुछ गलत या कुछ सही नहीं होता है। लेकिन साइकोमेट्रिक टेस्ट में एक ही क्वेश्चन को 4-5 अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, और अगर आपने ज्यादा सोच करके लिखने की कोशिश करी तो थोड़ा सा बनावटीपन आने की गुंजाइश होती है। वहां पे थोड़ा सा स्पेस होता है कि आप थोड़ा अपने आप को बनावटी दिखा सकते हो। जैसे कि सपोज टीम वर्क से रिलेटेड उसने 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए, तो हो सकता है कि आप टीम वर्क में बहुत अच्छे ना हो, लेकिन आपने ज्यादा अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करी तो आपने कोई एक आंसर गलत कर दिया। तो वो एक आंसर गलत होने का मतलब वो चारों क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन जो भी होंगे सब गलत हो जाएंगे। इन द सेम वे अगर वो आपका कमिटमेंट चेक कर रहे हैं काम के लिए, और अगर आप बहुत ज्यादा कमिटेड नहीं हो और आपने ज्यादा सोच करके अपने आप को कमिटेड दिखाने की कोशिश की, तो आपकी जो 3-4 क्वेश्चन उसमें आपका आंसर डिफर कर जाएगा। इसलिए अगर आप कमिटेड नहीं हो, बहुत ज्यादा कमिटेड नहीं हो तो नहीं हो, आप वही हो, वो आपको प्रिपेयर करेंगे कि आप कमिटेड बन जाओ आगे जाकर के, ठीक है। तो अगर आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है या आप बहुत ज्यादा मनी माइंडेड हो तो वो हो। सो उसको चेंज करने की कोशिश मत करो। जितना जल्दी हो सके, जैसा जो क्वेश्चन दिख रहा है और उसको आंसर को देखो, उसके ऑप्शंस में जो ऑप्शन आपको सबसे पहले लग रहा है कि हाँ यही मैं हूं, तो उसी पे ही टिक करो, कोशिश ये करो। अगर आपने ज्यादा सोच करके लिखने की कोशिश की, साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका खराब हो जाएगा। अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर लेकिन सपोज अगर मैं कमिटेड नहीं हूं तो मुझे कमिटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी कंपनी में जॉब ज्वाइन करने वाले हैं तो हमारा उसके लिए कमिटेड होना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल जरूरी है। इसके लिए आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको 1 या 2 दिन में हेल्प नहीं मिलने वाली है। इसके लिए आपको 2-3 महीने तक काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ बुक रीड करनी पड़ेगी। अगर आप बुक्स रीड करोगे, सेल्फ हेल्प बुक रीड करोगे, हैबिट के ऊपर काम करोगे, अपनी कोर वैल्यूज पे काम करोगे, तो डेफिनेटली आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी और आपका एक बहुत अच्छा इंपैक्ट वहां पे आएगा। लेकिन सपोज करो कि अभी आपने सब कुछ नहीं किया, तो भी घबराने या डरने वाली बात नहीं है। जो भी आपकी साइकोलॉजी है, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, उसको एज इट इज उनके सामने रखो, एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आप अपनी सिचुएशंस को बताने की कोशिश करो। इंटरव्यू के काफी सारे वीडियोस मैं पहले भी डाल चुका हूं,
अगर आप चाहोगे तो मैं उनको यहाँ पे ऊपर आई बटन में टैग कर दूंगा, आप जाकर के वहां पे देख सकते हो कि इंटरव्यू हमें कैसे ठीक तरीके से निकालना चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम अभी भी कर रहे हैं, हमने अपनी क्लासेस में मॉक इंटरव्यू स्टार्ट किए हुए हैं, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम अभी भी कर रहे हैं, इंटरव्यूज हम आगे भी कंडक्ट करते रहेंगे। इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस हमने बनाए थे, वो वीडियोस भी मैं डेफिनेटली यूट्यूब पे शेयर करूंगा, लेकिन वो थोड़े से लेंथी वीडियो है, 3-4 मिनट के नहीं बल्कि 1-1 घंटे तक के भी वीडियोस हैं वो, तो वो आपको देखने पड़ेंगे। इंटरव्यू में आपको ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली इंटरव्यू का क्या मतलब होता है, उसको हमें कैसे काम करना होता है। ठीक है, सो इंटरव्यू का ये तीसरा स्टेप हो गया, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। मैं कुछ चीजें यहाँ पे डाल दूंगा। चौथा है आपका मेडिकल वाला स्टेप, तो यू जस्ट हैव टू बी फिट। आप अपने आसपास गूगल पे सर्च करोगे तो आपको कोई ना कोई डीजी शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर का नंबर मिल जाएगा जो आपके शहर के आसपास होगा। आप उनके पास जाइए और अपना एक चेकअप, अपना एक मेडिकल पहले से ही प्रिपेयर करा करके रखिए। ये इसलिए भी जरूरी होता है ताकि आपको बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है, आपने पहले ही चेकअप करा लिया, तो उस प्रॉब्लम से आप पहले से ही छुटकारा पा सकते हो। लाइक किसी को सपोज अगर पता चलता है कि उसके कान में कोई प्रॉब्लम है या उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको पहले ही पता चल जाएगा और वो अपना पहले से ही ट्रीटमेंट कराना शुरू कर देगा। ये थोड़ा एक प्रोएक्टिव स्टेप है जो मेरे हिसाब से सभी को लेना चाहिए।